महाराज वो जो नास्तिक व्यक्ति है, यही भाव चल रहा था। भोले बाबा सुना रहे हैं, दो व्यक्ति, एक बहुत नास्तिक है, पापी है, जो कभी राम राम गाना नहीं चाहता, दूसरा कहता नहीं राम राम गाओ। एक दिन धीरे धीरे बीमार पड़ गया, और जब बीमार हो गया तो महाराज बीमार व्यक्ति, मोहल्ले के लोग आ गए, बोले भैया इसने जीवन में कभी राम राम गाया नहीं, भगवान का नाम लिया नहीं, ऐसा करो मरते समय तो एक बार राम राम गा लो। उसने सर हिला दिया, बिल्कुल नहीं, नहीं गाएंगे, मना कर दिया। गांव के लोग, मोहल्ले के लोग बोले सुनो एक बार बोल दो राम, एक बार राम बोल दो। अरे राम बोलो। जब बहुत गुस्सा आ गई, बार बार लोग पीछे पड़े हैं, राम 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 कहो। एक बार बड़ी गुस्से में आया और बोल दिया राम नहीं लेंगे, जाओ। मारे गुस्से के एक बार मुंह से निकल गया राम नाम नहीं लेंगे, राम बोल दिया। और जब राम बोल दिया, उसी समय धीरे मरणासन अवस्था से यमदूत लेने के लिए आ गए उसे। और यमदूत जब लेकर के गए धर्मराज के पास, यमदूतों ने कहा ये बहुत पापी व्यक्ति है, इसने जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया, बहुत पापी व्यक्ति। धर्मराज ने कहा क्यों, तुमने कभी नाम नहीं लिया? बोले नहीं नहीं, हमने कभी नाम नहीं लिया। महाराज देखा गया, धर्मराज ने कहा तुमने एक बार राम बोला, तुमने एक बार राम कहा है, बताओ। वैसे तो तुम नरकगामी बनोगे, लेकिन तुमने एक बार राम बोला है, एक बार राम बोलने का तुमको क्या फल चाहिए बताओ। धर्मराज ने कहा एक बार राम तुमने कहा, उसका फल तुम्हें क्या चाहिए? जीवात्मा कहने लगा एक बार राम बोलने का जो फल मिलता हो, जो फल होता हो, वो फल हमें दे दो। एक बार राम बोलने का फल। धर्मराज कहने लगे एक बार राम बोलने का फल क्या होता है हमको नहीं मालूम। हाँ, राम बोलने का फल क्या होता है? धर्मराज ने मना कर दिया कि मुझे नहीं मालूम। बोले महाराज यदि देने की इच्छा है तो मुझे वही फल दे दो जो एक बार राम लेता उसको मिलता क्या है। बड़े ध्यान से सुनना, एक बार राम बोलने से फल क्या मिलता है। धर्मराज से निवेदन किया ये बताओ राम बोलने का फल जो मिलता हो वो फल मुझे दे दो। धर्मराज बोल पड़े राम नाम का मोल क्या, ओम शिवाय नमस्तुभ्यं, ओम नमः शिवाय, 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 हरि 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 ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की।
मंत्र का जाप करते हुए सभी लोग गुनगुनाओ। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम बोलो शिव महापुराण की जय हो। भगवान भूत भावन भोलेनाथ माता सती को राम नाम की महिमा को सुनाने लगे। कहने लगे देवी बड़े ध्यान से सुनना, राम बोलने से जो प्राणी एक बार भी यदि राम बोलता है तो उसको फल मिलता है। वो जीवात्मा जब धर्मराज के वहां पहुंचा, यमपुरी पहुंचा, तो धर्मराज ने कहा ये बताओ एक बार राम बोलने का फल क्या मिलता है? जीवात्मा ने कहा जो फल होता हो वो मुझे दे दो बस। आज उसी समय जीवात्मा ने एक बार का राम बोलने का फल बताओ। धर्मराज ने कहा मुझे नहीं मालूम है। बोले फिर जब तुम्हें मालूम नहीं तो मुझे दोगे क्या? क्यों? आज उसी समय धर्मराज ने कह दिया राम नाम का मूल मुझे कुछ पता नहीं है। राम नाम का मूल मुझे कुछ पता नहीं है। पता है जिसका उसका कुछ भी पता नहीं है। हाँ, पता है जिसको उसका कुछ भी पता नहीं है, इसलिए लापता वो लापता है। राम नाम का मूल क्या है? बोले फिर इसका पता चलेगा कैसे? जीवात्मा ने कहा, उस पापी जीवात्मा ने, ये बताओ मुझे पता कैसे चलेगा? धर्मराज ने कहा इस बात का पता इंद्र को होगा। इंद्र को, इंद्र के पास चलो। आज उस जीवात्मा ने कहा हमारे हाथ पैर तो है नहीं, हम कैसे चलेंगे ये बताओ। धर्मराज ने कहा फिर कैसे चला जाए? जीवात्मा ने कहा मेरे लिए पालकी लेके आओ। पालकी, पालकी में हम बैठेंगे और तुम हम पालकी को लेकर के चलो। धर्मराज पालकी को लेकर के आए। पालकी में वो जीवात्मा बैठ गया जिसने केवल एक बार राम बोला है। धर्मराज पालकी को लेकर के चल दिए। पहुंचे जाए इंद्र दरबार। इंद्र के दरबार में पहुंच गए। इंद्र ने देखा रे धर्मराज ये तुम किसको ढोते हुए यहां आ गए हो? ये कौन है? धर्मराज ने कहा महाराज राम नाम का मूल क्या?
राम नाम का मूल क्या? ये बताओ, राम नाम बोलने का एक बार जो प्राणी राम बोलता है उसका फल क्या मिलता है? इंद्र कहने लगे, महाराज पता है जिसको उसका कुछ भी पता नहीं। इंद्र ने कह दिया, मुझे भी नहीं मालूम राम बोलने का फल क्या मिलता है। और महाराज धर्मराज सोच रहे हैं कि एक बार यदि राम बोलने का फल ना मिले तो इसको हम स्वर्ग दें या नरक दें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज जीवात्मा कहने लगा, फिर कैसे पता चले? भगवान भूत भावन भोले बाबा कहते हैं, देवी सुनो, आज वो जीवात्मा पालकी में बैठा है। धर्मराज ने कहा, इंद्र तुमको नहीं मालूम है? इंद्र ने मना कर दिया, मुझे नहीं मालूम। बोले नहीं मालूम है तो तुम भी पालकी में लग जाओ, तुम भी पालकी में लग जाओ। आज इंद्र भी पालकी में लग गए और इंद्र पालकी में लग करके जीवात्मा बैठा है। इंद्र और धर्मराज उस पालकी को उठा करके चल दिए। बोले कहां चला जाए? बोले अब किससे पूछा जाए? भोले बाबा कहते, मालूम है देवी, वो जीवात्मा को लेकर के हमारे तक पहुंच जाए। हाँ, भोले बाबा के पास पहुंच गए धर्मराज। भोले बाबा कहते, देवी हमने इस दृश्य को देखा, जो प्राणी एक बार राम बोलता है उसको शिव की प्राप्ति हो जाती है। हाँ, और मुझसे प्रश्न किया गया, राम नाम का मूल क्या? राम नाम का मूल क्या है? तो देवी हम उनकी महिमा को केवल सुनते हैं, गाते हैं, उनके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान मुझे भी नहीं है। इसलिए हमने भी कह दिया, मुझे भी नहीं मालूम। धर्मराज ने कहा, बाबा प्रभु आपको नहीं मालूम तो फिर इस जीवात्मा को क्या करें? तब तक जीवात्मा बोल पड़ा, प्रभु आप भी आओ, पालकी में लग जाओ आके। हाँ, जय हो, आप भी आओ, पालकी में लग जाओ आके। आज उस जीवात्मा ने जो है ये कहा, भोले बाबा को हंसी आई कि देखो राम नाम का प्रभाव कितना है, जो शिव को भी कहार बना देता है। जय हो। भोले बाबा भी पालकी में लग गए। बोले अब किससे पूछा जाए? अहो विधातस। बोले अब कोई और नहीं, विधाता ब्रह्मा जी बच्चे, ब्रह्मा जी, चलो उनसे पूछे चल करके। अरे वो तो बहुत वेदों के ज्ञाता हैं, उनको जरूर मालूम होगा। 3 लोग पालकी में लगे। आज वो जीवात्मा पालकी में बैठा है। ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, बताओ राम नाम का मोल मुझे कुछ पता नहीं है। ब्रह्मा जी ने भी कह दिया है, पता है जिसको उसका मुझको भी कुछ भी पता नहीं है। बोले मुझे भी नहीं मालूम राम नाम का फल क्या होता है एक बार बोलने का। जब महाराज ब्रह्मा जी ने भी मना कर दिया, धर्मराज बोल पड़े, अब ऐसा करो वापिस चलो। जब ब्रह्मा जी को नहीं मालूम है, शिव को नहीं मालूम है, फिर किसको मालूम है? भगवान शिव बोल पड़े, नहीं नहीं, अरे अभी एक स्थान बचा है। बोले कौन? बोले भगवान नारायण के पास चलो। हाँ, ब्रह्मा जी से बोले नहीं मालूम है, ऐसा करो आप भी आओ, लग जाओ। एक सीट खाली, एक सीट खाली है। महाराज ब्रह्मा जी भी पालकी में लग गए।
भगवान शिव कहते हैं देवी जो एक बार राम बोलता है, ब्रह्मा कहार बन गए, इंद्र कहार बन गए, धर्मराज पालकी में लग गए, और दुनिया की क्या कहें देवी मुझे भी लगना पड़ गया उसी। हाँ, और पालकी लेकर के चल दिए, क्षीर सागर पहुंचे जाकर के। और जब क्षीर सागर पहुंचे जाकर के तो भगवान नारायण को सब लोगों ने प्रणाम किया, और भगवान नारायण से कहने लगे ये बताओ एक बार राम बोलने का फल क्या मिलता है? हाँ, आपको यदि मालूम हो तो आप बता दो। भगवान नारायण मुस्कुराए, बोले अभी भी तुमको राम बोलने का फल नहीं पता चला? बोले प्रभु मुझे नहीं मालूम है। बोले ऐसा करो कि इस जीवात्मा को उठाओ, पालकी से उठाओ, चारों लोग उठाओ। बोले प्रभु फिर क्या करेंगे? बोले इसको उठा करके मेरी गोद में बिठाओ। उस जीवात्मा को उठाया, भगवान नारायण की गोद में बिठा दिया। धर्मराज बोले प्रभु अब बताओ राम नाम का मतलब क्या है, राम बोलने का फल क्या मिलेगा? भगवान नारायण बोले अभी भी तुमको नहीं पता चला? अरे जो एक बार राम बोलता है उसको मेरी गोद प्राप्त हो जाती है। बोलो राम कृष्ण भगवान की जय। जो एक बार राम बोलता है महाराज उसको नारायण की प्राप्ति हो जाती है, शिव की प्राप्ति हो जाती है, धर्म की प्राप्ति हो जाती है। बात समझ में आई कि महाराज राम बोलने का यह फल है।